हेलो दोस्तों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। और आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सर्वनाम की वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम के प्रकार क्या होते हैं, सर्वनाम के भेद क्या होते हैं और सर्वनाम के बारे में जितने भी प्रश्न आपके हिंदी से रिलेटेड एग्जाम में आते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में, उन सारे प्रश्नों के बारे में हम यहाँ आज पढ़ते हैं और देखते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देखते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है, तो सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। तो सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? सर्व प्लस नाम, सर्वधन नाम। सर्व मतलब होता है सभी, नाम मतलब नाम, यानी वे शब्द जो सभी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। या वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं, है ना। जैसे सर्वनाम कौन कौन से हैं? मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी। तो ये सारे शब्द क्या हैं? संज्ञा के बदले में आते हैं, है ना। संज्ञा मतलब इसके पहले मैंने आपको संज्ञा की वीडियो बताया था और उसमें हमने पढ़े थे संज्ञा क्या होते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति का नाम या वस्तु का नाम, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा। लेकिन नाम न लेते हुए अगर हम मैं, तुम, हम ऐसे शब्द का यूज़ करें, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें तो वो क्या कहलाता है? वो सर्वनाम कहलाता है। अब सर्वनाम के भेद देखते हैं। तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर परीक्षा में पूछे कि मूल रूप से सर्वनाम कितने हैं या सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो आपको याद होना चाहिए सर्वनाम की संख्या। अगर पूछे तो सर्वनाम की संख्या है 11। ठीक है। और वो कौन कौन से सर्वनाम हैं? मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या और कोई और कुछ। ये क्या है? 11 कुल सर्वनाम है और ये 11 सर्वनाम की संख्या है। लेकिन सर्वनाम के भेद कितने हैं? सर्वनाम के भेद 6 हैं। अभी मैंने आपको बताया कौन कौन से भेद हैं। तो आइए इन सारे भेदों के बारे में एक एक से हम जानते हैं कि सर्वनाम के कौन कौन से भेद हैं और मूल सर्वनाम क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम देखते हैं। तो देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से हो गए? मैं, तू, वह, मैंने। अगर ये 4 शब्द आए तो ये 4 शब्द क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऐसे ही निजवाचक सर्वनाम, निज यानी अपना, है ना, निज। तो निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? आप, है ना। निश्चयवाचक सर्वनाम या इसी को हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम है यह और वह, ये 2 सर्वनाम क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। आप याद रखना कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से हैं, ये भी आप याद रखना। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कोई और कुछ, और संबंधवाचक सर्वनाम है जो और सो, ये क्या है? संबंध को दर्शाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम है कौन और क्या, ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आइए अब हम देखते हैं इन सारे सर्वनाम के बारे में, एक एक से देखते हैं, डिटेल में जानते हैं कि सर्वनाम क्या होते हैं। और देखो, जैसे सर्वनाम मैं बोलूँ, एक वर्ड में बोलता हूँ, एक वाक्य है कि मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है। वाक्य क्या है? मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है। अगर मैं इस वाक्य में मोहन के बारे में अगर आपको बता रहा हूँ कि मोहन क्या करता है, मोहन क्या है, मोहन के पापा क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर मैं आपको बता रहा हूँ और अगर मैं यहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग नहीं करता, सिर्फ संज्ञा ही यूज़ करता हूँ, तो देखो वाक्य कैसा होता है। मैं मोहन के बारे में आपको बता रहा हूँ कि मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है, मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन के पिताजी पुलिस में हैं, मोहन की माताजी डॉक्टर है और मोहन की बहन खाना बना रही है। तो ये क्या हुआ? इस वाक्य में जो मोहन है ये क्या है? ये संज्ञा है। लेकिन इसका प्रयोग क्या हुआ है? बार बार हुआ है ना। बार बार मोहन शब्द को जो दोहराना है ये वाक्यों को अरुचिकर करता है, यह कम स्तर का बनाता है, यह अच्छा नहीं लगता बार बार मोहन 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 ऐसा बोलना। तो इस वाक्य को अगर मैं सर्वनाम प्रयुक्त करके बोलूँ, सर्वनाम का प्रयोग करके बोलूँ तो क्या होगा? मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है, वह स्कूल जा रहा है, उसके पिताजी पुलिस में है, उसकी माताजी डॉक्टर है, उसकी बहन खाना बना रही है। तो ये क्या हुआ? मैंने मोहन की जगह क्या यूज़ किया? वह, उसके, उसकी, ये यूज़ किया। तो ये क्या हुए? ये हुए सर्वनाम। ठीक है। अब हम सर्वनाम के भेद देखते हैं और सर्वनाम के एक एक भेद को अच्छे से पढ़ते हैं। पहला मैंने आपको क्या बताया था? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। तो जो सर्वनाम वक्ता, वक्ता मतलब होता है बोलने वाले, तो जो सर्वनाम वक्ता और श्रोता तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। या फिर वे सर्वनाम शब्द जो स्त्री या पुरुष जाति के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। जैसे कि इसमें आता है मैं, तू, वह, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी अलग अलग भेद होते हैं।
उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये 3 पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। तो अब हम इन तीनों को जानते हैं कि उत्तम पुरुष क्या होता है। उत्तम पुरुष सर्वनाम मतलब वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने यानी स्वयं के लिए करता है उसे क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। या फिर वक्ता द्वारा स्वयं के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त किया जाता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने, मेरा या मेरी, तो ये क्या हुआ, मैं अपने लिए प्रयुक्त कर रहा हूँ, है ना, खुद के लिए प्रयुक्त कर रहे, तो ये क्या हुआ, उत्तम पुरुष हुआ। अब मध्यम पुरुष की बात करते हैं, तो मध्यम पुरुष सर्वनाम है कि वक्ता के द्वारा श्रोता के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। जैसे कि तू, तुम, तुमको या तुझे या आप, आपको, ये सब क्या है, मध्यम पुरुष सर्वनाम है। यानी वक्ता के द्वारा, वक्ता यानी बोलने वाला और श्रोता मतलब सुनने वाला, वक्ता के द्वारा श्रोता के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो ये मध्यम पुरुष सर्वनाम हुआ। इसके बाद हम देखते हैं अन्य पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जिस सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध न होकर किसी अन्य का संबंध होता है, अन्य का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं हम, उत्तम पुरुष अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। यह, जैसे यह, उन, वह, उनको, उनसे, इन्हें, तो ये क्या हुआ, ये हुआ अन्य पुरुष सर्वनाम। जैसे तुम कौन, यह नीलांजना है, यह पढ़ रही है, वह प्रौढ़ित है, खेल रहा है, तो यह वह जो शब्द हैं ये क्या हैं, ये है अन्य पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखते हैं हम निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं, और निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है ये देखते हैं। तो जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करते हैं, है ना, निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह लड़की है ना, वह पुस्तक है, थोड़ा दूर है या पास में है तो हमने क्या बोल के बताया, यह पुस्तक है, या यह मेरी पुस्तक है, वह माधव की गाय है, या वह राम के भाई हैं। तो ये क्या हुआ, निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करते हैं तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ आया आपको। तो यह वह, है ना, ये जो सर्वनाम है किसी विशेष व्यक्ति आदि को निश्चित संकेत करते हैं, यह संकेतवाचक सर्वनाम भी कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को ही संकेतवाचक सर्वनाम हम कहते हैं। ठीक है, अब निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर और समानता ये देखते हैं हम। तो राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है, ये क्या है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है और अन्य पुरुष हो गया, किसी और के लिए बता रहा है। लेकिन मैं बोलूँ यह मेरी गाड़ी है और वह राम की गाड़ी है, तो ये क्या हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब यह मेरी गाड़ी है ये निश्चित है और वह राम की गाड़ी है यह निश्चित है, तो ये क्या हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। ठीक है, समझ आया आपको। अब हम देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जिन सर्वनाम से या जिन सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। या फिर वे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु की अनिश्चितता का बोध कराते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, है ना। इसके अंतर्गत 2 सर्वनाम प्रयुक्त किए जाते हैं, कोई या कुछ। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, कोई आ रहा है ना, या फिर बोले दरवाजे पर कोई खड़ा है, या फिर बोले स्वाद में कुछ कमी है। कोई आ रहा है मतलब निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, कोई आ रहा है। या फिर अगर कोई दरवाज़ा खटखटाता है तो आपको निश्चित नहीं होता कि कौन है, तो हम क्या बोलते हैं अंदर से, कोई है या फिर कौन है, ऐसा पूछते हैं, है ना। तो कोई या कुछ जो है ये क्या होता है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त किया जाता है। समझ आया होगा आपको। इसके बाद हम देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, या संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, या इसे संबंध सूचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अन्य सर्वनामों के साथ संबंध स्थापित करते हैं इन्हें क्या कहते हैं, संबंध सूचक सर्वनाम या संबंध बोधक या संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। या फिर जो सर्वनाम शब्द किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो उसे संबंधवाचक कहते हैं। जैसे कि जो करेगा सो भरेगा, है ना। तो ये क्या हुआ, जो सो शब्द है यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये संबंध दर्शा रहा है ना, तो ये क्या होगा, संबंधवाचक है। और जैसे हम बोल दिए जो कर्म करेगा फल उसको ही मिलेगा, तो उसको, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा कर्म वैसा फल, तो ये क्या होगा, ये संबंध दर्शा रहा है, 2 वाक्यों के बीच में संबंध दर्शा रहा, तो इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसके बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो वे सर्वनाम शब्द जिनसे प्रश्न किए जाने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। 2 सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं इसमें भी, कौन कौन से, क्या और
कौन, है ना। ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न किए जाने का बोध होता है, जैसे कि तुम कौन हो या तुम्हें क्या चाहिए, है ना, तो क्या और कौन इन शब्दों का प्रयोग होता है। और इन वाक्यों में कौन और क्या जो है ये शब्द क्या है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन शब्द प्रयोग प्राणियों के लिए और क्या शब्द प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए होता है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है तुम क्या कर रहे हो, क्या राम पास हो गया, है ना, मास्टर जी का नाम क्या है, या वहाँ कौन खड़ा है, यह काम कैसे हुआ। तो ये शब्द क्या है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो आज हमने देखा प्रश्नवाचक सर्वनाम देखा। अब इसके बाद देखते हैं हम निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम है मतलब वक्ता के द्वारा स्वयं के लिए या फिर दूसरे के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। या जो सर्वनाम तीनों पुरुषों उत्तम, मध्यम और अन्य यानी तीनों का निजित्व बोध कराता हो, है ना, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं बोलूँ मैं खुद लिख लूँगा, है ना, तो मैं क्या हुआ, मैं खुद लिख लूँगा, यानी मैं निश्चित बता रहा हूँ आपको कि मैं खुद लिख लूँगा। तो ये इस वाक्य में क्या होगा, इसमें निजवाचक सर्वनाम होगा। या फिर मैं बोलूँ तुम अपने आप चले जाना, यानी मैं निश्चय बता रहा हूँ। या फिर वह स्वयं गाड़ी चला सकती है। तो इन पूरे वाक्यों में क्या है, खुद, अपने आप और स्वयं शब्द जो है निजवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। जैसे मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, तो ये क्या हुआ, निजवाचक सर्वनाम हुआ, है ना। मेरी माता भोजन अपने आप बनाती है, तो अपने आप आया। यहाँ पे तीसरा वाक्य है मैं अपनी गाड़ी से ही जाऊंगा, मैं अपने पिताजी के साथ ही जाऊंगा। तो वाक्य को पढ़ने से हमें क्या समझ आ रहा है कि निजता का बोध हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, निजता का बोध हो रहा है, यानी मैं खुद कर लूँगा, है ना, मैं स्वयं कर लूँगा, ये वाक्य बता रहा है। तो ये क्या हुआ, निजवाचक सर्वनाम हुआ। तो अभी हमने सर्वनाम के सारे भेद देखे, सर्वनाम के प्रकार देखे, सर्वनाम क्या होते हैं इस बारे में जाने, है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने देखा। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना सर्वनाम के अगर भेद पूछे तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और अगर सर्वनाम की संख्या आपसे पूछे तो सर्वनाम की संख्या कितनी है, 11 सर्वनाम है, कुल 11 सर्वनाम है। ये याद रखना, परीक्षा में कई बार पूछ सकता है। तो परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आएगा तो वैसे आपको बन जाएगा, है ना। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और भी मिलती रहे और आपको पूरी हिंदी की तैयारी यहाँ से हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।